हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपको पैराग्राफ पूछा गया है, इस पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और इसमें जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। तो यह जो आपका क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यह पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर यह पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी के पॉलीमर चैप्टर के अंदर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर ये आपको पीएचवीवी पॉलीमर बनाने के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है। और ये क्या है ना, ये बीटा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फा पोजीशन हो गया क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर C OH है, और ये बीटा पोजीशन हो गया, और ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसिड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, ये भी आपका क्या है, ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। तो लेकिन ये 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसका कोपॉलीमर है। तो इसी से उठाकर ये पार्ट आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना कि ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो अगर आप जो कंपाउंड पी दिया हुआ है, कंपाउंड पी को देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C9H18O2 है। तो C9H18O2 इसके बेसिस पर अगर आप इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, 1 आएगा, या अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है, मतलब इसमें अल्कीन हो गया। जो भी आपका अनसैचुरेशन फैक्टर जो 1 आया ना, वो आपका अल्कीन रहेगा। और इट शोज आल्सो शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। तो इसके बेसिस पर है ना, ये दो मोनोमर के लिए करस्पॉन्डिंग मोनोमर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फार्मूला है C9H18O2 उसको हम लोग क्या लेते हैं, ये अल्कीन मान लेते हैं। ठीक है, और इसका ये क्या करेगा, ये अल्कीन है तो क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज करेगा। और क्या करेगा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 CHOH यूनिट है, तो ये इस एंड के कारण क्या करेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी शो करेगा। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि पी ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H2O2। तो पी का हम लोग क्या करेंगे, ओजोनलिसिस करेंगे। तो हम लोग रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर देंगे पहले, है ना, तो ये ओजोनलिसिस कर देंगे, फिर बाद में इसका ट्रीटमेंट किससे करना है, H2O2 से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इसका जब ओजोनलिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये वाला रीजन भी एल्डिहाइड बनेगा और ये वाला पार्ट भी एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन H2O2 क्या करेगा, H2O2 उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन टाइप का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ओवरऑल आप मान सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के जैसा ही होगा। तो इसके बेस पर अगर आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 एल्डिहाइड बनने वाले थे, वो एल्डिहाइड ना बन के क्या बन जाएगा, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड बना होगा जो कि H2O2 से ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओवरऑल ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के जैसा है, उसकी बेस पर भी ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और यही तो हमारा है, ये 2 मोनोमर है, ये 2 मोनोमर है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पॉलीमर बनाने के लिए बोला है। ठीक है, बाद में पॉलीमर बनाने के लिए बोला है। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पर Q बना दिया और R बना दिया। Q मैंने नाम इसे दिया है और R नाम इसको दिया है। ठीक है, R नाम इसको दिया है। तो इसमें कर क्या रहा ना कि वाइल कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये क्या है ना, इसमें अभी भी क्या है, इसमें CH3 CHOH इस तरह का यूनिट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, एंड कंपाउंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो R के अंदर CH3OH वाला पार्ट जो है ना, CH3 CHOH वाला एंड नहीं है, यहाँ एंड आपका अलग है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा सही है कि Q और R का जो प्रेडिक्शन है वो सही है, और वो कंपाउंड P के स्ट्रक्चर से फॉर्मूला से मैच भी हो रहा है। अब इसमें आगे चलें कि Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विथ प्यूडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो Q और R का आप ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, ये प्यूडिनियम क्लोरोक्रोमेट से करेंगे, प्यूडिनियम क्लोरोक्रोमेट से करेंगे, फॉलोड बाई हीटिंग। प्यूडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे, ये हाइड्रोजन को हटा देंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कीटोन है, लेकिन बाद में आपको हीट करना है। फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये क्या है ना, बीटा कीटो एसिड बनेगा। ये बीटा कीटो एसिड कब बनेगा, ये PCC ऐड करने के बाद क्या बनेगा, बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड को जब आप हीट करते हैं ना, तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और इससे CO2 निकल जाएगा। तो ये वाला एंड ना, ये CO2 निकल जाएगा यहाँ से, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा ना, ये पार्ट आपका
ये यहाँ पर जस्ट एक H लग जाएगा, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद क्या हो गया, ये नॉर्मल एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जब पीसीसी ऐड किया तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या किया, ऑक्सीडेशन होकर ये कीटोन बन गया, कीटोन बनने के बाद यहाँ पर आपने हीट किया तो क्या होगा, ये बीटा कीटो एसिड होने के कारण इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पीसीसी ऐड करेंगे, तो ये पार्ट जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनेगा, फिर बाद में वो भी क्या है, ये आपका पोजीशन मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो फिर से बीटा कीटो एसिड है, तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, ये वाला एंड फिर से डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम लोगों ने दो प्रोडक्ट अपने S और T को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो वही कह रहा है कि Q and R on oxidation with pyridinium chlorochromate followed by heating gives S and T। तो इसको मैंने S लिखा है, इसको T लिखा है, क्यों लिखा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। बोथ S and T show positive आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर CH3CO यूनिट है, यहाँ पर भी क्या है, CH3CO यूनिट ये एंड है, तो दोनों क्या करेगा, दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो S और T का हम लोगों ने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S and T। तो S में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, इसमें एक ऑक्सीजन है और इसमें भी कितने हैं, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। तो सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S and T कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 2 डेसिमल पॉइंट पर तक हमें लिखना था, तो ये 2.00 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 14 का आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो 14 को हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा जो अगला पार्ट क्या है कि ये कंप्लीट, उसके बाद कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q, आपका Q को लेना है ना, जो कि 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड, और आपको 500 मोल्स ऑफ R को भी लेना है, जिससे क्या बनाएंगे आप, 1 मोल ऑफ पॉलीमर बनाएंगे। तो इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग, यही हमारा Q है, यही हमारा Q था, ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड जो NCERT में लिखा हुआ है, इसका 500 मोल लेंगे और R का भी कितना लेंगे आप, 500 मोल लेंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या बना देंगे, यही आपका PHBB क्या बन गया, पॉलीमर बन जाएगा, PHBB क्या हो जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, और यही कंपाउंड क्या है आपका, U है। U को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि U क्या है, यही आपका पॉलीमर है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें U का मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, लेकिन ये कहा है ना कि इफ्स 1 मोल ऑफ सिंगल असाइक्लिक कोपॉलीमर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला एन, तो ये यहाँ तो n टाइम्स ये रिपीट हो रहा है ना, 500 मोल लेंगे तो ये 500 रहेगा, n का नंबर कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है, n का नंबर आपका 500 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, सिंगल ए साइक्लिक है, तो ये एंड इस एंड से ज्वाइन नहीं है, ये एंड इस एंड से ज्वाइन नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर एक, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर जो एंड रहेगा ना, ये तो कार्बोक्सिलिक एंड रहेगा, तो यहाँ एक OH रहेगा और यहाँ पर H भी रहेगा। यहाँ पर ये जो OH था ना, यहाँ से जो आया है OH, CH3 तो यहाँ पर है, CH3 को आपने तो यहाँ पर लिखा है, CH3 यहाँ है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एडिशनल पार्ट H और OH यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एडिशनल पार्ट H और OH लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एसाइक्लिक है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग, तो अगर ये सिंपल ये वाला फार्मूला अगर हम लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग फार्मूला क्या बनता है, इस पॉलीमर का फार्मूला। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 कार्बन यहाँ है, एक चौथा कार्बन, फिर यहाँ पर 4 कार्बन है ना, 4 4 8 कार्बन हो गया और एक 9 कार्बन हो गया। तो इसमें 9 कार्बन हो गया, कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन इसमें 14 हाइड्रोजन हो गए, इसमें 14 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक और दो ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ है। तो ये इसका फार्मूला बनता है, लेकिन ये हम लोग जान रहे हैं कि इसके एंड में क्या रहेगा, एंड में ये इस एंड में OH रहेगा और इस एंड में H रहेगा, है ना, H रहेगा। तो इसमें क्या करना होगा, OH और H मतलब हमें वाटर का भी मास ऐड करना होगा, तब जाके ये कंप्लीट मोलिकुलर फार्मूला बनेगा, है ना। वाटर का भी मोलिकुलर मास हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका मोलिकुलर वेट निकालना है। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट फार्मूला फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोग मोलिकुलर वेट इसका निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। और यहाँ पर n, तो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 500 है, n का वैल्यू 500 है, ठीक है। तो अब हम लोग मोलिकुलर वेट अगर निकालें तो मोलिकुलर वेट ऑफ U कितना आएगा, तो U जो हमारा कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें 9 कार्बन है, तो 9 × 12 प्लस 14 हाइड्रोजन है प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × 16 ये एटॉमिक मास का वैल्यू हमें दिया हुआ था, वही वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 500 है, तो ये 500 को भी हम लोग लेंगे। और इसमें हम लोग वाटर का भी मास 18 जो है वो
वो ऐड कर देंगे। तो इसके वजह से कितना आ गया 93,000 प्लस 18, तो ये 93,018 आ गया, ये वैल्यू आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट जो है ना, मोलिकुलर वेट एक मोलिकुल का ही है और वो यूनिटलेस क्वांटिटी हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 93,018, ये वैल्यू आ गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलीमर के वैल्यू में अगर एच और ओ एच को नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये जो नंबर आया ना 93,018, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ठीक है, तो इसमें अगर आप एच और ओ एच अगर एंड ग्रुप को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये वाला भी आंसर आपका एक पॉसिबल आंसर है, यह आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आईआईटी ने आंसर दिया है, तो उसके बेसिस पर ये दोनों ही आंसर, ये रेंज दिया होगा तो ये रेंज आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है। लेकिन मोर प्रिसाइज क्या है, मोर प्रिसाइज आपका ये 93,018 मोर प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मार्क कर लें। तो फाइनल आंसर में हमारा क्या हो गया कि जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया, इसमें टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन 2 आ गए हैं, और ये आपका पॉलीमर का मास कितना आ गया 93,018 आ गया, या ये वैल्यू भी हो सकता है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।